आज सारे विश्व में एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में चाहे राजनीतिक है, चाहे एक साधारण मनुष्य है, वो सभी उस वैल्यू को बहुत पसंद करते हैं और वो शब्द है फ्रीडम। और फ्रीडम आज हर एक को पसंद है कि स्वतंत्र रहें हम, हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना हो, जो हमारे मन में आए वो हम कर सकें। और कई तरह की फ्रीडम के बारे में बात होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे हर मनुष्य के पास एक फ्री चॉइस है, खुद निर्णय कर सकता है और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में उसको फ्रीडम है। लेकिन फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम जो है उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन के अंदर फ्रीडम है तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। परंतु उसके लिए सबसे पहले जो इनर फ्रीडम है उसकी बहुत आवश्यकता है, और वो फ्रीडम है जो मनुष्य का अपने मन के ऊपर स्वयं पर संयम हो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मन जो है वो हर तरह से जो भी संकल्प मनुष्य के मन में आते हैं तो मनुष्य सोचता है मुझे वैसा ही बोलना है, वैसा ही कर्म करना है। परंतु सच्ची फ्रीडम जो है वो नेगेटिव फोर्सेस से है। अगर मनुष्य के मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहें तो उसको बाहरी तौर की फ्रीडम होगी भी, लेकिन उसको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी दिशा में जा रहा है। तो हर एक को फ्रीडम के बारे में ये सोचना चाहिए कि मुझे किस बात से स्वतंत्र होना है। आज हर आयु का, हर वर्ग का व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे फ्रीडम हो। और फ्रीडम में जो फ्री विल है, जो कि हर एक के अंदर विवेक है, विवेक के आधार से निर्णय करना होता है, तो वो तो जन्म से ही उसके पास अधिकार है। परंतु जब तक सच्चा फ्रीडम क्या है उसको हम नहीं समझेंगे तो कई बार फ्रीडम के नाम से गलत दिशा, गलत कार्य भी, गलत कर्म में भी लग जाते हैं। तो इसलिए सच्चा फ्रीडम क्या है, जिसमें जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, जैसे मनुष्य के जीवन में संकल्प आते हैं, तो संकल्पों में जो नेगेटिव फोर्स है, जैसे किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी के बारे में कोई भी द्वेष है, वैर की भावना है, कोई भी नेगेटिव फोर्सेस पहले संकल्प से दूर होने चाहिए। और सच्चा फ्रीडम तो वास्तव में अगर आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो यही है कि किस तरह से आत्मा है वो शरीर में रहे, परंतु शरीर में रहते हुए भी आत्मा किस तरह से इससे न्यारी रहे और प्यारी रहे। क्योंकि जब फ्रीडम है तो न्यारापन भी रहेगा। तो फ्रीडम के नाम से आज सारे संसार में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं और हर एक चाहता है न्याय हो और फ्रीडम हो। पर मैं ऐसा समझती हूँ कि जिसको हम मुक्ति कहते हैं, कि मनुष्य जीवन में रहते हुए भी मुक्ति और साथ साथ जीवन मुक्ति, कि हम मुक्त रहें, क्योंकि वो भी फ्रीडम ही है 5 विकारों से। और जीवन में रहते हुए जो ये विकारी वृत्ति हैं उनसे हम निर्मित रहें, तो वो ही वास्तव में सच्चा फ्रीडम है। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आज मनुष्य अपने जीवन में ये लक्ष्य रखे कि मुझे जीवन में रहते हुए इस तरह के फ्रीडम का पूरी तरह से अनुभव करना है। फ्रीडम प्यारा तो सबको है। आज देखेंगे माता पिता हैं तो वो बच्चों के साथ भी उनका अच्छा संबंध तब रहता है जब उनको कहते हैं कि अच्छा आपको फ्रीडम है। परंतु अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए फ्रीडम में अगर डिसिप्लिन भी हो, कुछ नियम भी हो, तो मैं समझती हूँ कि उस फ्रीडम का पूरा लाभ हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि पानी है, फ्री है, ओशन है, नदियाँ हैं, परंतु उसी पानी को जब हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको फिल्टर करके पाइप के थ्रू टैप से लाया जाता है। तो वो डिसिप्लिन होता है ना। कोई भी एनर्जी अगर डिसिप्लिन में नहीं होती है तो वो एनर्जी हमेशा संभावना ये रहती है कि वो गलत तरफ जा सकती है। तो इसलिए मैं तो ऐसा ही सबको कहूँगी कि आंतरिक फ्रीडम जो है उसके लिए प्रयत्न करें। और जब अंदर का फ्रीडम है तो बाहर के फ्रीडम में भी कोई भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो न नियम की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी भी तरह के कानून की ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि फ्रीडम में जब गलत काम होता है तो न्याय की भी बात आती है। लेकिन एक ऐसी मनुष्य अपनी स्थिति बनाए कि उस फ्रीडम के आधार से उसको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति का अनुभव हो। तो फ्रीडम की जो वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए, देश के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए। परंतु इस वैल्यू को समझ के उसका सदुपयोग करना वो हर एक व्यक्ति के अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर है।